दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। और यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा दें एवं इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना करें। राष्ट्रवाद क्या है, इसकी परिभाषा दें और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, हमारा देश भारत है, तो भारत से सभी लोग प्यार करते हैं। जो भी यहाँ के नागरिक हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं। इसके विकास के लिए जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। अगर जरूरत पड़े देश को तो अपना जान भी लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है, जहाँ पर जिस तरह से देश का जरूरत होता है, जहाँ पर आप देश को खुद के जो भी निजी स्वतंत्रता होते हैं उसके ऊपर रखते हैं, उसको बोला जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर राष्ट्रवाद की परिभाषा को देखेंगे और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से, इसकी विवेचना भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाले हैं और आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। एक छोटा सा आपको बात बता दें कि प्लेलिस्ट हम बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और आप आसानी से आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर को तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जाके आप लोग प्लेट से तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, साथ साथ में इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, पहले उसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक है। आज के राजनीतिक विचारधाराओं में से सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब जब हम लोग देश से प्रेम करते हैं, देश की ज़रूरतों को समझते हैं और अपने हित से ज़्यादा अपने देश के हित को सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। यह केवल अपने देश से प्रेम करने की भावना नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता, संस्कृति, सम्मान और विकास के लिए समर्पित रहने की भावना भी है। जब अपने देश की एकता के लिए, देश में स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, संस्कृति के लिए, सम्मान के लिए और विकास के लिए समर्पित रहते हैं, ये जो भावना है उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। जब किसी देश के नागरिक अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और उसके हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करते हैं, तब राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। जब कोई भी देश का नागरिक अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानता है, अपने जो भी निजी हित होते हैं उसको छोड़ करके राष्ट्र के हितों को ही सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है, उसके हितों की रक्षा करते हैं, मतलब जो भी देश है उसके हित की रक्षा करते हैं, मिलकर के कार्य करते हैं, तब राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के कारण अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकीकरण हुए। जैसे कि हम आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, जर्मनी का एकीकरण हो, इटली का एकीकरण, ये सब क्या है, सब राष्ट्रवाद के कारण हुआ है। क्योंकि जर्मनी को एक टाइम ऐसा लगने लगा था कि जब हमारा देश में परंपरा सेम है, भाषा सेम है, रहने का तौर तरीका सेम है, तो ये सब छोटी छोटी रियासतें क्यों हैं, सभी को मिला देना चाहिए। और तब जाकर 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसी तरह से जो हमारा देश भारत है, जब अंग्रेज यहाँ से भारत को छोड़ करके गए थे, तब ये बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था। हमारा देश आज जैसा से आप मैप में देखते हैं उस तरह से नहीं था, हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। तो भारत सरकार के द्वारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको यह जिम्मा दिया गया था कि सारे जो रियासतें हैं देश की, उन सभी रियासतों को मिलाकर के एक संपूर्ण देश बनाया जाए, ताकि देश पर आसानी से कानून लागू किया जा सके, संविधान लागू किया जा सके। क्योंकि अगर अलग अलग रहेगा तो कैसे उसमें संविधान और कानून लागू किया जा सकते हैं। इसलिए पूरे देश के जितने भी रियासतें उसको मिलाना जरूरी था। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया और भारत का जो एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इसीलिए भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के कारण अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकीकरण हुए। आज भी किसी राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रवाद का विशेष महत्व है। कहा जा रहा है कि आज के टाइम भी राष्ट्र की एकता के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए राष्ट्रवाद विशेष महत्व रखता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा बस भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रवाद की परिभाषा को, कि राष्ट्रवाद किसे कह सकते हैं। राष्ट्रवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, उसकी स्वतंत्रता, एकता, संस्कृति और विकास की रक्षा करता है तथा राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखता है। राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखने का मतलब क्या है कि देश को जो चीज़ का जरूरत है, संस्कृति, ठीक है, विकास का जरूरत या फिर स्वतंत्रता का जरूरत, एकता का जरूरत, अगर देश में मारा पीटी होता रहेगा, दंगा होता रहेगा, तो ये क्या है, राष्ट्रवाद है क्या? नहीं, दंगे नहीं हो रहे, ये तो राष्ट्रवाद है। क्योंकि अगर दंगा होगा तो फिर आप कहाँ अपने देश से प्यार करते हैं, अगर दंगा होगा तो आपका देश टूट जाएगा। और राष्ट्रवाद का मतलब कि आप किसी भी हद में अपने सारे
जो भी आपकी स्वतंत्रता है, जो भी आपके अधिकार है, उसको त्याग करके अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं, सबसे ऊपर अपने देश को रखते हैं, उसको बोला जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, वो तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसकी स्वतंत्रता, एकता, संस्कृति और विकास की रक्षा करता है तथा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है। इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। जब आप अपने देश को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने खुद के हितों से भी ऊपर रखते हैं, उसको बोला जाता है राष्ट्रवाद। विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वान हैं जिसके द्वारा राष्ट्रवाद की परिभाषाएं की गई है। पहले हांस कोहन। हांस कोहन क्या कहते हैं राष्ट्रवाद के बारे में समझिए। कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद मुख्य रूप से एक मानसिक भावना है। मानसिक भावना मतलब हमारा जो मन है या फिर जो दिमाग है, ठीक है, उसकी एक भावना है जिसके कारण व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण का भाव रखता है। जैसे जब हम अपने देश में, कोई भी अपने देश में जब पैदा होता है तो अपने देश के लिए निष्ठा रखता है, अपने देश से प्रेम करता है, क्योंकि वो वहाँ का खाना खाता है, वहाँ का पानी पीता है, ठीक है, वहाँ की संस्कृति में रहता है, वहाँ की परंपराओं में रहता है, वहाँ के समाज में बोलना चलना सीखता है, रहना सीखता है। इसलिए वो अपने देश से प्रेम करता है और वो अपने देश को अपने हितों से सर्वोपरि रखता है, अपने ऊपर रखता है। इसी को बोला जाता है राष्ट्रवाद। और ये हांस कोहन भी यही बात कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद मुख्य रूप से एक मानसिक भावना है, मतलब एक सोच है। ठीक है, ये कोई दबाव वाला बात नहीं है, क्या एक सोच है जिसके कारण व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण का भाव रखता है। दूसरे जो विद्वान है वो है गार्नर। गार्नर क्या कहते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें एक राष्ट्र के लोग अपने समान इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये जो गार्नर है वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जिसमें एक राष्ट्र के लोग जो है वो अपने समान इतिहास, मतलब जैसा आपके बाप दादा या फिर जो परदादा लोग करते रहे, वो जो आपका इतिहास है, जो आपकी संस्कृति और परंपराएं, उसके कारण एक दूसरे से क्या है, जुड़े रहते हैं। इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये कौन कह रहे हैं, गार्नर कह रहे हैं। ठीक है, तो दो आप वैज्ञानिक के नाम जरूर लिख दें, दो विद्वानों के नाम और साथ में उसकी परिभाषाओं को जरूर लिख दीजिएगा। आगे हम लोग राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों को देखेंगे। तो राष्ट्रवाद के जो भी प्रमुख तत्व हैं उसके मेन पॉइंट ये है जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, इसी का वर्णन हम करने वाले हैं। तो पहला जो आप देखेंगे वो है राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा। राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा, ये क्या है, इसके एक तत्व है। दूसरा इसका जो तत्व है राष्ट्रीय एकता की भावना। इस तरह से हम लोग टोटल 12 पॉइंट को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो पूरे आंसर को कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी आप अच्छे से तैयारी करके जा सकेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले राष्ट्र के प्रमुख तत्वों का वर्णन। 12 पॉइंटों का आपने वहाँ पर समझ लिया था। अब एक एक करके हम लोग सारे जो भी पॉइंट है, जो भी तत्व है, उसको वर्णन करेंगे। पहला है हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा। ये क्या है, राष्ट्रवाद का तत्व है। तत्व मतलब क्या है, घटक या फिर कह सकते एक पॉइंट। ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा जो रखता है वही तो राष्ट्रवाद का तत्व है। ठीक है, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा रखना राष्ट्रवाद का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा है। राष्ट्रवाद का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा रखना। प्रत्येक नागरिक अपने देश को केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि अपनी पहचान और सम्मान का आधार मानता है। प्रत्येक नागरिक जो भी जिस देश में रहता है वो अपने देश को केवल रहने का स्थान नहीं मानता है बल्कि वो अपनी पहचान मानता है कि हम भारतीय हैं, हम अमेरिकी हैं, हम क्या है तो अंग्रेज हैं या फिर जो भी पाकिस्तानी है, जो भी आप जिस भी देश में रहते हैं, और सम्मान का आधार मानता है कि हम भारत के निवासी, भारत के रहने वाले हैं। इज्जत महसूस होता है, इसलिए वह देश की उन्नति, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही भावना राष्ट्रवाद की, आगे इसमें कहा जा रहा है कि यही भावना राष्ट्रवाद की मजबूत नींव बनाती है। जैसे अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग गर्व से नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। जबकि अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पर आतंकवाद बहुत कम है या फिर कह सकते नहीं है, पाकिस्तान से तो बढ़िया है, तो हम लोग कह सकते हैं गर्व से कि हम लोग क्या है, भारतीय हैं। या फिर जो जापानी लोग हैं वो और गर्व से कह सकते हैं क्योंकि वो 50 साल आगे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे वो बढ़ गए हैं, अपने देश को बहुत विकास कर चुके हैं। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, ये सब, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या बड़े बड़े देश हैं। तो ये और गर्व से कह सकते हैं क्योंकि इनका देश बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है। तो वह बात यहाँ पर ये सेम कहा जा रहा है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा रखना। राष्ट्रवाद का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा है। प्रत्येक नागरिक अपने देश को केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि अपनी पहचान और सम्मान का आधार मानता है। तो जिसका देश जैसा है वो उस तरह से अपने सम्मान का आधार मानता है। जिसके देश में कह सकते भूखमरी है, आतंकवाद है, लोग दंगे फैलाते हैं, दंगा होता रहता है, सुसाइड बम्बर होते रहते हैं, तो ये सब क्या सम्मान का आधार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर जिस तरह से देश उन्नति कर रहा है, जिस तरह से सुरक्षा है, जिस तरह से सम्मान है, वो उस तरह से खुद को महसूस करता है।
दूसरा जिसका तत्व हम लोग देखेंगे वो है राष्ट्रीय एकता की भावना। राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्रवाद का जो अगला तत्व है वो है राष्ट्रीय एकता की भावना रखना। राष्ट्रवाद लोगों को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में सोचने की प्रेरणा देता है। जो राष्ट्रवाद है वो किसी भी लोगों को अपने जाति से ऊपर उठ करके, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग से के भेदभाव से ऊपर उठ करके राष्ट्र के रूप में सोचने की प्रेरणा देता है कि हम लोग सब कहाँ हैं, हम लोग सब भारतीय हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम बढ़ई हैं या फिर हम क्या है झारखंडी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, ये सब हम लोग नहीं सोचते। बल्कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्या है एक देश के रहने वाले हैं जिसका नाम भारत है और हम क्या है भारतीय हैं। इसकी प्रेरणा कौन देता है? यही राष्ट्रवाद देता है। इससे सभी नागरिकों में आपसी भाईचारा और सहयोग बढ़ता है। राष्ट्रीय एकता मजबूत होने पर देश अधिक संगठित, शक्तिशाली और सुरक्षित बनता है। तो ये इसका एक दूसरा तत्व है। तीसरा जो इसका तत्व राष्ट्रवाद का वो है साझा इतिहास, संस्कृति और परंपराएं। साझा इतिहास मतलब सभी का इतिहास क्या है? साझा है। संस्कृति और परंपराएं हैं, साझा इतिहास है हमारा, संस्कृति और परंपराएं। हर राष्ट्र की अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। यही बातें उस राष्ट्र की पहचान बनाती हैं। राष्ट्रवाद नागरिकों में इन सांस्कृतिक विरासतों के प्रति सम्मान और गर्व की भावना उत्पन्न करता है तथा उन्हें सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। तो ये भी क्या है? इसका एक प्रमुख तत्व है। चौथा जो तत्व है राष्ट्रवाद का वो है राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अस्मिता या फिर राष्ट्रीय पहचान। हर देश की अपनी अलग पहचान होती है, जैसे उसका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक और ऐतिहासिक विरासत। ये सब क्या है? किसी भी देश का पहचान, किसी भी राष्ट्र का ये पहचान है। तो हर देश की अपनी अलग पहचान होती है, जैसे उसका राष्ट्रीय ध्वज हो सकता है, राष्ट्रगान हो सकता है, संविधान हो सकता है, राष्ट्रीय प्रतीक हो सकता है, फिर ऐसा जो ऐतिहासिक विरासत है। ये भी क्या है? इसका एक तत्व है। राष्ट्रवाद नागरिकों में इन सभी के प्रति सम्मान और गर्व की भावना विकसित करता है। राष्ट्रवाद क्या करता है? नागरिकों में इन सभी के प्रति सम्मान और गर्व की भावना विकसित करता है। इससे व्यक्ति स्वयं को अपने राष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा समझता है। जैसे बिहार में दिखाया गया था कि जो बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, उस टाइम में जब पुलिस वाले स्टूडेंट को मारने आते थे तो वो लोग राष्ट्रगान गाने लगते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान है। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं और हिलते डुलते नहीं, मतलब सावधान की मुद्रा में वो खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे देश की पहचान है। अगला जो हम लोग यहाँ पर तत्व देखेंगे राष्ट्रवाद का वो है स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा। स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना क्या है? राष्ट्रवाद का तत्व है। राष्ट्रवाद का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना है। कोई भी राष्ट्र तभी स्वतंत्र माना जाता है जब वह अपने निर्णय स्वयं ले सके और किसी दूसरे देश के नियंत्रण में ना हो। इसलिए राष्ट्रवाद विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक तत्व है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का जो अगला तत्व वो है राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानना। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानना भी राष्ट्रवाद का एक तत्व है। राष्ट्रवाद यह शिक्षा देता है कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, जाति या फिर राजनीतिक हितों से पहले राष्ट्र का हित होना चाहिए। जब नागरिक और सरकार दोनों राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हैं तब देश का संतुलित विकास और राष्ट्रीय एकता दोनों मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक तत्व, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना, मतलब राष्ट्र को ऊपर माना, सबसे ऊपर राष्ट्र को माना। ये इसका एक प्रमुख तत्व है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का जो अगला तत्व वो है समानता और समान नागरिकता, मतलब सभी को समानता समान मानना और समान नागरिकता देना। ये क्या है? राष्ट्रवाद का एक तत्व है। राष्ट्रवाद सभी नागरिकों को समान मानता है। इसमें किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग या फिर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर और कानून के सामने समान दर्जा मिलना चाहिए। ये क्या है? सब इसके तत्व हैं राष्ट्रवाद के। राष्ट्रवाद क्या कहता है कि समानता मिले और समान नागरिकता मिले, मतलब सभी को बराबर अधिकार मिले, इज्जत मिले। ठीक है, ये कौन कहता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का जो अगला तत्व वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसकी सीमाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। अगर हमारी सीमाएं या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा वो मजबूत ना हो, ठीक है, तो कोई भी जो बाहरी देश के लोग हैं वो हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है। राष्ट्रवाद नागरिकों में देश की रक्षा करने, सेना का सम्मान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की भावना विकसित करता है। राष्ट्रवाद क्या करता है? हमें अपनी देश की रक्षा करने, देश का सम्मान करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की भावना विकसित करता है। ठीक है, जो हमारे देश की सेना है उसकी क्या 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 कह सकते हैं, उसका सम्मान करना भी हमें सिखाता है राष्ट्रवाद, कि देश की जो सेना है, क्योंकि उसी से तो हम लोग हैं। अगर देश की सेना नहीं है तो फिर देश कहाँ रहेगा। अगला इसका राष्ट्रवाद का जो तत्व है वो है राष्ट्रीय विकास और प्रगति। राष्ट्रवाद केवल देशभक्ति तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, कृषि,
स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के माध्यम से राष्ट्र को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना भी है। विकसित राष्ट्र ही विश्व में सम्मान प्राप्त करता है। अगर आपका देश विकसित नहीं है तो देश में या फिर कह सकते हैं पूरी दुनिया में उसका कोई इज्जत नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं, आप काम करने वाले नहीं हैं, आप मतलब पड़े हुए रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, घर का ये काम नहीं करते हैं, बस खाते हैं और रहते हैं, तो आपका उतना इज्जत नहीं होगा। उसी तरह से अगर विश्व में बहुत सारे देश हैं तो कोई देश अपना विकास नहीं कर पा रहा है, ना किसी भी क्षेत्र में, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास में, किसी भी क्षेत्र में वो अगर अपना विकास नहीं कर पा रहा तो क्या कहा जा सकता है, वो आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है, तो विकसित राष्ट्र में विश्व भर में वो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रीय विकास और प्रगति भी क्या है, राष्ट्रवाद का एक तत्व है कि राष्ट्र का विकास हो, प्रगति करे, ये भी राष्ट्रवाद का एक तत्व है। अगला जो इसका तत्व है नागरिक कर्तव्यों का पालन करना। जो भी नागरिकों का कर्तव्य है अगर हम लोग उसका पालन करते हैं तो वो भी राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है। जैसे कि हमारा देश का जो भी कानून, अगर हम कानून का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो भी राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो नागरिक कर्तव्यों का पालन करना भी राष्ट्रवाद है, एक तत्व है। राष्ट्रवाद केवल अधिकारों की बात नहीं करता बल्कि नागरिकों के कर्तव्यों पर भी समान रूप से बल देता है। संविधान का सम्मान करना, कानून का पालन करना, मतदान करना, कर देना, पर्यावरण की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर हम लोग ये सारे काम करते हैं तब भी हम एक राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं। अगर हम कानून का सम्मान नहीं करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, मतदान नहीं करते हैं, पर्यावरण के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति से कुछ हमारे ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारा सरकारी चीज़ है, अगर हम उसका इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग राष्ट्रवाद की भावना रखने वाले आदमी है ही नहीं, इंसान हम लोग है ही नहीं। देश से हम लोग प्यार ही नहीं करते। देश से प्यार करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम देश के बारे में भारत माता की जय करें और वही प्रेम हो गया, ऐसा नहीं है। देश के सारी चीज़ों में, देश के विकास में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर उन सभी चीज़ों में आप भाग लेते हैं तब जाकर आप एक राष्ट्रवादी हैं। अगला जो इसका हम लोग तत्व देखेंगे वो है त्याग और बलिदान की भावना। त्याग और बलिदान की भावना रखना। सच्चा राष्ट्रवाद व्यक्ति में अपने राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करता है। जो सच्चा राष्ट्रवाद है वो व्यक्ति में अपने राष्ट्र के लिए त्याग, मतलब जो भी छोड़ना पड़े उसको, जो भी करना पड़े अपने देश के लिए, जो भी बलिदान देना पड़े, उसकी भावना वो उत्पन्न करता है। इतिहास में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों ने देश की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है। यह राष्ट्रवाद की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। राष्ट्रवाद का अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रवाद है क्या, तो जब लोगों ने अपने जान दे दिए देश के लिए, इससे बड़ा अभिव्यक्ति कुछ नहीं है राष्ट्रवाद के बारे में बताने के लिए कि जान से बढ़ करके आप क्या ही दे सकते हैं। और जब लोग जान दे रहे हैं तो सबसे बड़ा व्यक्ति क्या है, राष्ट्रवाद के लिए जान देना ही। अगला जो यहाँ पर हम लोग तत्व देखेंगे राष्ट्रवाद को, वो है विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विश्व में शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, चाहे वो हमारा करे कोई देश या फिर हम किसी देश का करें। आधुनिक राष्ट्रवाद दूसरे देशों से शत्रुता की नहीं बल्कि सम्मान, शांति और सहयोग की भावना का समर्थन करता है। सच्चा राष्ट्रवाद अपने देश के विकास के साथ साथ विश्व शांति, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी महत्व देता है। कहा जा रहा है कि जो सच्चा राष्ट्रवाद है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने देश के बारे में, बल्कि जो विदेश है, मतलब जो अन्य जो विश्व में देश है उसके सम्मान के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके अपने विकास के साथ जो पूरी दुनिया उसमें शांति, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को भी रखता है, उसको बोला जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर आप अपने देश के बारे में सोच रहे हैं तो आपका देश विकास कब करेगा, जब उसका विदेशों के साथ अच्छा संबंध रहेगा, क्योंकि अकेले देश तो कोई विकास नहीं कर सकता। तो जब आप विदेशों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छा कर्तव्य निभाएंगे, तब जाकर क्या है तो आप एक राष्ट्रवादी कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रवाद जो आपको समझ में आया होगा और राष्ट्रवाद के जो भी प्रमुख तत्व हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, एकता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना उत्पन्न करती है। यह राष्ट्र की स्वतंत्रता, सुरक्षा, संस्कृति और विकास का आधार है। वर्तमान समय में राष्ट्रवाद का स्वरूप संकीर्ण नहीं बल्कि लोकतांत्रिक, समावेशी और विकास उन्मुख होना चाहिए, ताकि देश की प्रगति के साथ साथ सभी नागरिकों का समान विकास भी सुनिश्चित हो। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बोलना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है लिखने में, मतलब वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, वो भी फ्री है, बिल्कुल सब कुछ फ्री है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मेहनत करके हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कोई पैसा नहीं लगता है।
जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।